जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और हम उज्जैन बाबा के दर्शन करने के बाद अगले दिन सुबह 11 बजे ये हमारा टाइम हो चला था, तो हम निकल चुके थे ओंकारेश्वर मंदिर के लिए। उज्जैन से ओंकारेश्वर की जो दूरी है वो करीबन 3-3.5 घंटे आपको पड़ जाएगी, क्योंकि ये जो रास्ता है बेशक थोड़ा इतना नहीं है कि 3 घंटे आपको लग जाएं, क्योंकि घाटियाँ पड़ती हैं बीच में, आपको एक तरफ खाई देखने को मिलेगी, इसलिए ये रास्ता थोड़ा सा आपके लिए लंबा हो जाता है। तो हम चल दिए थे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इस ज्योतिर्लिंग को 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है। बहुत ज़्यादा इनकी मान्यता है, तो बस हमने रुख कर दिया था अपनी अगली ज्योतिर्लिंग के लिए। बहुत भीड़ थी, यानी कि ये भी वैसा ही है जैसे कि उज्जैन महाराज के आपको भीड़ की कमी नज़र आएगी नहीं इधर। तो हमने रास्ते में दर्शन किए नवग्रह मंदिर के। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा मंदिर था। यहाँ पूरे 9 ग्रहों के आपको मूर्तियाँ देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छे साज सज्जा के साथ सजाई गई थी। तो हमने यहाँ पे पूजा की और उसके बाद हमने रुख किया आगे का। करीबन अभी हमें 1 घंटा था पहुंचने में ओंकारेश्वर जी, लेकिन बीच में हमें ये जगह दिखाई दी जो कि काफ़ी साफ़ सुथरी और अच्छी थी। तो खाने पीने का भी हमारा मन हो चला था, क्योंकि सुबह हम भूखे ही थे, मतलब 1 कप चाय, थोड़ा सा पोहा खा के निकले थे। तो हमने अपने लिए थोड़ा थोड़ा कुछ मंगाया और खाना शुरू कर दिया था, क्योंकि भूख काफ़ी लगी हुई थी। और जब ये सब कुछ खाने देखने को मिल जाए तो बस कहने ही क्या, फिर टूट पड़ना चाहिए खाने पे। तो वही हमारे साथ। अच्छा, आपको यहाँ पे टॉयलेट वगैरह भी काफ़ी साफ़ सुथरे मिलेंगे, आप अच्छे से फ्रेश फ्रूश भी हो सकते हैं और अपना मूड अच्छा कर सकते हैं खाने पीने के साथ। तो हमें नर्मदा मैया के दर्शन हो गए थे। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा पानी था उनका, और हमें वो फीलिंग आना शुरू हो गई कि हम बाबा जी के ज्योतिर्लिंग में पहुँचने वाले हैं। तो बस जल्दी जल्दी ये सफ़र तय करने में लगे हुए थे, क्योंकि अब गर्मी भी हो गई थी और आधा दिन निकल चुका था। तो बस लग रहा था कि अब जल्दी से हम पहुंच जाएं। और ये हमने यहाँ पे होटल बुक किया ग्रुप कृपा करके, जो कि नर्मदा मैया के और बाबा जी के जहाँ हमने दर्शन करने जाना था उनके जस्ट सामने था। तो ये यहाँ पे आपको अगर होटल मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि लेना है, अगर आप दर्शन के लिए आते हैं तो ये ज़रूर बुक कीजिए। यहाँ पे आपको 2000, 2500 और 3000 तक में अच्छा रूम अवेलेबल हो जाएगा। और यहाँ साफ़ सफाई है और स्टाफ अच्छा है, तो काफ़ी अच्छा है। तो हमने ये वाला रूम अपने लिए बुक किया था। अच्छा खासा था, काफ़ी बड़ा था, और बाथरूम वगैरह भी अच्छे हैं, गीज़र भी आपको मिलेगा। तो यहाँ पे सब आपको चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। और खाना आपको अंदर नहीं मिलेगा, वो आपको बाहर से ही खाना पड़ेगा। और ये खिड़की से बाहर का व्यू देखिए आप, कितना सुंदर व्यू है। पूरी बोटिंग आपको नज़र आएगी, पुल नज़र आएगा, और जहाँ से बाबा जी के दर्शन होंगे वो आपको पूरा सब कुछ यहाँ पे सामने से ही नज़र आएगा। तो ये था बाबा जी का मंदिर, जो कि सामने आपको दिखाई दे रहा है, और नीचे हो रही है बोटिंग। बहुत प्यारा व्यू था, बस ऐसा लग रहा था खड़े रहो, देखते रहो ये सब कुछ। सुबह से शाम कैसे बीत जाएगी पता ही नहीं चलेगा। वाकई में बहुत सुंदर नज़ारा था, और जो पानी का रंग था वो तो सर चढ़ के बोल रहा था। तो वही सब हम फ्रेश फ्रूश होने के बाद सीधे आए सबसे पहले नहाने। तो ये नीचे मैया नर्मदा जी बह रही हैं। ये एकमात्र नदी हैं हमारे भारत की जो कि उल्टी बहती हैं। तो ये चल दिए थे नहाने के लिए। मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम था, मैंने पहले ही आपको बताया कि मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, इसलिए मैं किसी कंडीशन में नहीं थी कि मैं नहाऊं या फिर इस तरह से एंजॉय कर पाऊं। बस थोड़ा थोड़ा वीडियोग्राफी करके ये सब कुछ यादें अपने मोबाइल में कैद कर रही थी। और इसके पापा और विक्कू दोनों नहाने के लिए उतर गए थे मैया में। ओंकारेश्वर जी की मान्यता है कि अगर आप इसको हवाई यात्रा से देखते हैं, यानी कि ऊपर से देखते हैं, तो ये जो टापू है ये आपको बिल्कुल ओम के आकार का नज़र आता है, जिसके
संदर्भ में कहा गया है कि इसीलिए इनका नाम ओंकारेश्वर पड़ा है, यानी कि ओम की जो आकृति है वो ऊपर से ये दिखाई देती है। तो सब कुछ करने के बाद यानी कि हमने नहा धो लिया अच्छे से सब कुछ, तो टाइम भी हो गया था, करीबन 2:30-3 बज रहा था हमें। तो उसके बाद हमने खाना पीना, मैंने आपको बताया कि आपको होटल में नहीं मिलेगा वहाँ पे, इसलिए यहाँ पे हमने खाना पीना खाया। तो अच्छा ढाबा है, आप आते हैं तो रीज़नेबल प्राइस में यहाँ खाना भी अच्छे से खा सकते हैं। तो चल दिए थे हम बाबा जी के दर्शन के लिए। और ये पुल जो कि मैंने आपको अभी खिड़की से दिखाया था, उसी पुल को हम क्रॉस कर रहे थे। काफ़ी अच्छा पुल, और इसी पुल के ऊपर सायरन बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नदी है इन पे पानी छोड़ा जाता है। इधर बांध भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो हम जिस पुल पर चल रहे थे उसके नीचे ये इतना प्यारा और सुंदर व्यू, जो कि शायद आपको इस वीडियो में इतना ना लग रहा हो, बहुत सुंदर बहुत प्यारा व्यू था मेरे सामने। और मुझे अभी ऐसा लग रहा था जैसे मैं अभी लक्ष्मण झूला पे हूँ, यानी कि ऋषिकेश में हूँ, वही वाली फीलिंग मुझे आ रही थी, लक्ष्मण झूला वाली। लेकिन हर जगह की अलग ही बात होती है, क्योंकि मैं अभी ओंकारेश्वर जी मंदिर थी तो मुझे वही सब अच्छा लग रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कुछ ऋषिकेश जैसा फील मुझे हो रहा था। तो यहाँ फिर से हमने वही रिपीट किया, बाबा भोलेनाथ के तिलक लगवाए और चल दिए हम आगे दर्शन के लिए। और ये तो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम कहीं दर्शन के लिए जाते हैं तो अपने मंदिरों के अंदर की जो तस्वीरें होती हैं वो खींचना अलाउ नहीं होता। तो जितना भी होगा मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कितना शेयर कर पाती हूँ वो आप देखिएगा। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोसीजर है। अगर आप वीआईपी पासेस से हैं या डिफेंस पर्सन हैं तो, या कुछ सोर्स है आपका, तो आपको वीआईपी गेट के अंदर से एंट्री होगी, तो आपको दर्शन करने में थोड़ी सुविधा हो जाती है। अदरवाइज़ बहुत सारी भीड़ होती है, जिसके साथ अगर बच्चा है तो वो परेशानी हो जाएगा। तो हमारे साथ भी यही था, हमें वीआईपी गेट से एंट्री मिल गई थी, तो हम बढ़ चले थे आगे। और अभी हमारा सबसे पीछे नंबर था, लेकिन हमारे पीछे भी ना भीड़ होने वाली थी काफ़ी। तो हमारे सामने ये लंबी लाइन, और धीरे धीरे हमने बाबा जी की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। यहाँ एक राजा हुए थे मदांता करके, और उन्होंने यहाँ पे इस पहाड़ पर बैठ के कठोर तपस्या की थी शिव भगवान की। तो उनकी तपस्या से खुश होकर यहाँ शिव भगवान ने अपना वास शुरू किया था, और इस पहाड़ को मदांता नाम से ही जाना जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो कि जहाँ पे आदमी जाता है वहीं सुनने को मिलती है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ आके पता चली। और ये मंदिर इतना पुराना था, यानी कि इतना प्राचीन जिसको बोल सकते हैं, कि जैसे जैसे अंदर जा रहे थे वैसे वैसे यहाँ की भव्यता और निखर के आ रही थी। और दर्शन करने के बाद मैंने पहले ही आपको बताया था कि अंदर की फ़ोटो क्लिक करना हमें परमिशन नहीं है, किसी को भी परमिशन नहीं है। तो बस दर्शन करके हम बाहर आए, और यहाँ पे इस तरह का एक और मंदिर था, वो भी बहुत ज़्यादा भव्य था। तो वो मेरे सामने है, अभी आप भी दर्शन कीजिए। तो इनके भी हमने फ़ोटो वगैरह क्लिक किए। तो हमें अब तो बहुत ज़्यादा थकावट जिसको बोलते हैं, मुझे तो वो हो रहा था, क्योंकि बीमारी से बिल्कुल टूट चुकी थी मैं। तो ये मेरे सामने बहुत प्यारा सा एक शिव का मंदिर, आइए इनके भी दर्शन करते हैं, ममलेश्वर जी के। ओंकारेश्वर जी के दर्शन करने के बाद अगर आप ममलेश्वर जी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे तभी आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं ओंकारेश्वर में। इसीलिए ज्योतिर्लिंग जो दोनों हैं उनके दर्शन करना अनिवार्य है। तो हमने यहाँ पे दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे किए, और दर्शन करने के बाद मैंने बाहर से इस तरह की एक छोटी सी वीडियो बनाई, क्योंकि अंदर तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं था।
लेकिन बाहर से मैंने आपको ये दर्शन करवाए। और ये मेरे नंदी जी, जिनको कुछ कुछ बोला मैंने कि मेरी ये सारी जो चीज़ें हैं, जो मेरी प्रार्थनाएं हैं, जो मैं अब लेके आई हूँ अपने दिमाग में, वो ज़रूर पूरी करें। उसके बाद शाम हो चली थी। थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम चल दिए नीचे माँ नर्मदा जी के पास और शाम का जो व्यू था उसको देखने के लिए बैठे। सोचा तो था कि हम बोटिंग करेंगे, लेकिन शाम हो चली थी तो यहाँ पे ना बोटिंग बंद हो गई थी। तो ये लोग जो है मुँह मांगी कीमत मांगते हैं, अगर सवारी पूरी नहीं मिलती है तो फिर हमने शाम की बोटिंग कैंसिल कर दी और पूजा अपनी पूरी की और दर्शन करके आए थे। तो माँ नर्मदा मैया को हमने आरती करके और दिया जलाया इसके पापा ने, और मैंने ये प्यारी सी एक छोटी सी वीडियो बनाई। इतना भव्य होता है सब कुछ देखने में, ऐसा लगता है कि आप पूरी रात यहीं पे बैठे रहें, बस ये दर्शन करते रहें, निहारते रहें इन सबको। और नर्मदा मैया की बोलते हैं कि यहाँ के जो पत्थर होते हैं ना, वैसे तो आपको ये दुकान जो बहुत सारी लगी रहती हैं, यहाँ पे आपको वो पत्थर हैं, शिवलिंग हैं, वो सब आपको मिलेगा अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो। लेकिन मैंने और विक्कू ने यहाँ से पत्थर नर्मदा मैया के लिए अंदर से, वो पत्थर बोलते हैं कि वो साक्षात शिवजी भगवान जी का रूप होता है, वो लेके हमेशा आना चाहिए। तो छोटे छोटे शिवलिंग मैं यहाँ से नर्मदा मैया के अंदर से उठाई थी और अपने घर में मंदिर में लाके लगा के रखी। रात को सोते सोते हमें काफ़ी लेट हो गया था, क्योंकि हम दोबारा भी जो है मंदिर तक घूमने गए थे। तो जब हम सुबह सो रहे थे तो ये सुबह का व्यू है करीबन 5 बजे का। अचानक से इतना तेज़ सायरन का आवाज़ आया, क्योंकि जिस साइड आपको ये रोशनी दिखाई दे रही है उस साइड बांध है। और आवाज़ सुन के मैं बिल्कुल डर गई थी, क्योंकि बोलते हैं कि सायरन जब बजता, जब पानी छोड़ा जाता है, तो बस मुझे यही डर था कि मैं बिल्कुल नदी के किनारे वाले होटल में हूँ और पता नहीं कितना पानी छोड़ेंगे कि ऐसा ना हो कि होटल के ऊपर तक पानी आ जाए। तो बस मैं तो डर के बिल्कुल खड़ी हो गई थी। विक्कू डर के एकदम खड़ा हो गया, इसके पापा भी उठ गए थे। वो सायरन इतना तेज़ था कि बस पूछिए मत। ये पानी इतना ज़्यादा छोड़ा गया था क्योंकि यहाँ तक बिल्कुल मतलब सूखा था, क्योंकि हम बैठे हुए थे कल, तो पूरा मतलब सूखा था। लेकिन अभी ये पूरा पानी भरा हुआ और ये बांध है जहाँ से ये पानी छोड़ा गया है। तो मेरा जो दिमाग था ना, मुझे इतना मतलब अंदर से गुस्सा चढ़ रहा था कि यार बोटिंग मेरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे डर भी हो गया था कि इतना सारा पानी देख के ना मुझे ये था कि कहीं बोटिंग में मैं डूब ही ना जाऊं, क्योंकि पानी से तो ऑलरेडी मुझे बहुत डर लगता है। और आप स्पीड देख रहे हो पानी की, नर्मदा मैया उल्टी बहती हैं और ये अभी इधर जा रही थी। तो अभी हम आए थे बांध पे, तो इसके पापा बोले बांध भी देख के आएंगे। तो यहाँ पे वैसे किसी को आने की परमिशन नहीं है, क्योंकि इसके पापा डिफेंस उसका VIP अपना पासेस यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पे भी आए, इनसे बात करने के बाद यहाँ किसी को परमिशन नहीं अंदर आने की। तो हमने ये बांध देखा, इतना सारा पानी देख के मेरी हालत ख़राब हो गई थी कि अगर बाय द वे भगवान ना करे कि कभी कुछ ऐसा हो कि बांध के साथ कुछ भी ऊंचा नीचा होता है तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, इतना पानी था। तो ये इसकी स्पीड, जो इसकी आवाज़ थी ना, ये मुझे डरा रही थी। तो हम अपना चेकआउट करने के बाद सामान लेके और यहाँ पे आए बोटिंग करने के लिए, ये पूछ के कि कोई ख़तरा तो नहीं है। और देखिए यहाँ पूरा सूखा पड़ा था। कल जब हम बैठे हुए थे पूरी सीढ़ियाँ दिख रही थी, लेकिन आज यहाँ पूरे में पानी था। तो फाइनली हमने बोटिंग करने का प्लान किया और हम चल दिए नर्मदा मैया में बोटिंग करने। पानी इतना प्यारा नीला बिल्कुल, और दिल तो खुश हो ही रहा था, लेकिन अंदर से मुझे डर था
क्योंकि मैं कभी ये सब नहीं की और ना ही मुझे ये सब मतलब अंदर मुझे मतलब पता नहीं, मैं बता नहीं सकती आपको जो फीलिंग मेरे अंदर थी इस टाइम पे। बस माँ नर्मदा का नाम लेके और महाकाल का नाम लेके बैठ गए थे। इतना सारा पानी क्या बताऊँ मैं आपको। तो इसके पापा बस समझा रहे थे रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं है, बस भगवान का नाम लेके और ये सब एंजॉय करो। कहते हैं कुछ चीज़ें ऊपर वाले पे छोड़ देनी चाहिए। जब आपके हाथ में कुछ रहता नहीं, आपके दिमाग में कुछ नहीं रहता, आप सोचना बिल्कुल बंद कर देते हैं, तो ये है जो आपको रास्ता दिखाएंगे, आपकी हर परेशानी ख़त्म कर देंगे। और आपको इतना सोचने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब ये आपके साथ बैठे हैं ना, तो आपको परेशान तो होना ही नहीं है। जब आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, किसी चीज़ का समाधान नहीं है, तब बस छोड़ दीजिए इनके ऊपर, ये होंगे और ये आपकी सारी परेशानियां ख़त्म कर देंगे। तो हम बस यही सब कुछ सोच के और यही सब कुछ अपने दिमाग में लेके चलते हैं, क्योंकि मैं और इसके पापा और विक्कू को भी हम अपने को यही सब चीज़ समझाते हैं, बताते हैं कि इतना ज़िंदगी जो दी है ना भगवान ने, उसको बस एंजॉय करो। ज़्यादा परेशान होने की, ज़्यादा कुछ भी सोचने समझने की, इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बैठे हैं, ये सब कुछ अपने हिसाब से पूरा कर देंगे। हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें बस अपना कर्म करना है, हम करते जा रहे हैं और ये हमारी ज़िंदगी में खुशहाली भरते जा रहे हैं। और इनके होते हुए हमें किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हमारा जो प्यारा सा एक सफ़र था उज्जैन जी का और ओंकारेश्वर जी का, बहुत अच्छे से समाप्त किया भगवान ने। मेरी हालत ख़राब होने के बाद भी मुझे इतना एंजॉय करवाया और इन्होंने आशीर्वाद दिया कि तू इतनी परेशान जो है, उस परेशानी को मैं जाते साथ ख़त्म कर दूंगा। तो मेरे साथ वही हुआ। तो मैं बस ये सफ़र अपना ज़िंदगी भर याद रखूँगी और उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने दर्शन आपके साथ शेयर किए हैं वो आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।